हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग अक्षों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा को इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। संख्या रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, संख्या का इंग्लिश होता है नंबर, रेखा का क्या होता है लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन दो तरीके से हो सकती है, या तो क्षैतिज रेखा हो सकती है या तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो सकती है। क्षैतिज रेखा को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो संख्या रेखा दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, पहला ऐसे, अगर संख्या रेखा इस तरीके से है, जैसे अगर संख्या रेखा पे वैल्यू क्या होता है, पूरे पूर्णांक होते हैं। जैसे यहाँ 0 हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ हो गया -1, -2, -3, इसी तरह से 1 आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर रेखा रहती है तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, जिसकी इंग्लिश होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा को, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका एक और नाम है एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, या हिंदी में कहेंगे यक्स अक्ष। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसका क्या नाम है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा कहते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, इसी का नाम एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष को इंग्लिश में एक्स, और अक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगर इस तरीके से कोई रेखा है तो उसको हम लोग क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हो सकती है रेखा ऐसे न रह के ऐसे खड़ा रहे, सीधा रहे। ठीक है, इस तरीके से रहे। अगर रेखा इस तरीके से है तो यहाँ पे भी नंबर, ये भी नंबर लाइन है, यहाँ पे होगा 0, ऊपर जाएंगे तो +1, +2, +3, नीचे आएंगे तो -1, -2, -3। ठीक है, ऊपर होता है वाई अक्ष, नीचे होता है वाई डैश मतलब निगेटिव। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या है, अगर रेखा इस तरीके से है तो इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा या इसी की इंग्लिश क्या रहती है, वर्टिकल लाइन। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष या वाई एक्सिस। ठीक है, हमने संख्या रेखा को देख लिया। संख्या रेखा दो तरीके से हो सकती है, पहला क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब इन संख्या रेखाओं को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, निर्देशांक बनता है या कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल बनता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, अगला हेडिंग है कार्तीय तल। कार्तीय तल, कार्तीय तल को इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन, और तल क्या कहते हैं, सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में दोनों रेखाएं मिल जाती हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखा क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं यक्स एक्सिस, या हिंदी में नाम है यक्स अक्ष। ठीक है, इधर निगेटिव नंबर होता है तो इधर क्या हो जाएगा, यक्स डैश,
यक्स डैश या माइनस यक्स अक्ष, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा आपका वाई अक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। नीचे क्या होता है, वाई डैश, मतलब वाई डैश या इसको बोल सकते हैं माइनस वाई एक्सिस, एक्सिस क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो गया। ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु, क्या होता है, मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह फिक्स होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। यहाँ एक्स भी 0 होता है और क्या होता है, वाई भी 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है, जैसे +1, इधर एक्स धनात्मक होता है तो +1 +2 +3 +4 +5, इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, 1 2 3 4 और 5। नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। यक्स अक्ष इधर क्या होता है, धनात्मक होता है, यक्स अक्ष इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, वाई अक्ष नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसका नाम हुआ, ठीक है, तो इसका नाम हुआ फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, सेकेंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं, थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं, फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसका इंग्लिश नाम क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड चतुर्थांश को क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड चतुर्थांश को इंग्लिश क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है इसमें यक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, तो फर्स्ट चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस, क्या होता है, प्लस प्लस। फर्स्ट चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस। अच्छा, सेकंड चतुर्थांश क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है हमारा प्लस प्लस, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश क्या होता है, सेकंड चतुर्थांश में एक्स क्या होता है, ऋणात्मक, और वाई क्या होता है, धनात्मक, तो माइनस और प्लस। सबसे पहले हम यक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वाई। कहीं भी अगर कोई भी निर्देशांक लिखा है तो एक्स कामा वाई के रूप में लिखा होता है, तो एक्स पहले फिर वाई। थर्ड चतुर्थांश में देखिए एक्स निगेटिव है, वाई भी क्या निगेटिव है, तो इसका मतलब थर्ड चतुर्थांश क्या होता है, माइनस माइनस, ठीक है। फोर्थ चतुर्थांश क्या होता है, इसमें यक्स धनात्मक है, वाई ऋणात्मक है, तो फोर्थ चतुर्थांश होता है माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कार्तीय तल कार्टेशियन सिस्टम को देखा, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम को फर्स्ट चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस, सेकंड चतुर्थांश क्या होता है, माइनस प्लस, थर्ड चतुर्थांश क्या होता है, माइनस माइनस, फोर्थ चतुर्थांश क्या होता है, माइनस और प्लस, ठीक है। इसमें यक्स अक्ष भी प्लस है, वाई अक्ष भी प्लस है, इसलिए प्लस प्लस। इसमें एक्स अक्ष माइनस, वाई अक्ष प्लस, तो माइनस प्लस। इसमें क्या है, यक्स अक्ष माइनस, वाई अक्ष भी माइनस, तो माइनस माइनस। इसमें यक्स अक्ष माइनस और वाई अक्ष, इसमें एक्स अक्ष देखिए उल्टा लिखा गया ये, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया, एक्स अक्ष प्लस है, वाई अक्ष क्या है, माइनस, तो ये चतुर्थांश क्या होगा, प्लस और माइनस, ठीक है। ये चतुर्थांश क्या हो गया, प्लस और माइनस, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें कोई पॉइंट है, एक पॉइंट दिया है 3,2,
ठीक है। 3,2 को हमें इस निर्देशांक पे दर्शाना है, ठीक है। 3,2 पॉइंट ले लेते हैं या 2,2 ले लेते हैं, ठीक है। 2,2 पॉइंट को ले लेते हैं, हमको दर्शाना है। तो पहला वाला क्या होता है x, पहला वाला होता है x और दूसरा वाला क्या होता है y, ये फिक्स है, ठीक है। तो x क्या है प्लस है, y भी क्या है प्लस है, और प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है, x भी प्लस और y भी प्लस, तो x2 और y2, तो x2 और y2 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया 2,2, मतलब 2,2 बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए x 2 है और y 2, तो 2,2 यहाँ। तो ऐसे कोई भी बिंदु को हम दर्शाते हैं। सपोज करिए कोई बिंदु दे दिया जैसे -1, -2, ठीक है। इस पॉइंट को दर्शाइए, इस पॉइंट को दर्शाना है -1, -2, पहला वाला x है, दूसरा वाला क्या है y, तो x माइनस वाई माइनस, ये कौन सा चतुर्थांश में आता है, थर्ड चतुर्थांश में। देखिए x -1, तो x -1 यहाँ है, y -2 यहाँ है, तो ये बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा बिंदु है -1, -2। सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कुछ नाम होता है, जैसे मान, अच्छा ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये क्या होता है ओरिजिन, इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। अच्छा ये जो हमने पॉइंट को दर्शाया है 2,2, ठीक है, तो इसका कुछ नाम होता है, नेम, इसका कुछ नाम होता है। क्या नाम होता है, देखिए 3x है और 2x है और ये वाला 2 क्या है y है, क्योंकि पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो देखिए ये x निर्देशांक इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं y निर्देशांक, x निर्देशांक और y निर्देशांक, ठीक है। x निर्देशांक का नाम होता है भुज, x निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज, और y निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि, y निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि। भुज की इंग्लिश होती है, भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं अबसीसा, अबसीसा, ठीक है। कोटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। तो आपसे अगर कोई भी निर्देशांक दे दिया है उसमें पूछेगा कोटि बताइए क्या है, तो कोटि में हम y का निर्देशांक बता देंगे कि y की वैल्यू क्या है। अगर आपसे भुज पूछा तो आप x की वैल्यू बता देंगे। प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चन हैं भी आगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या होता है फर्स्ट चतुर्थांश, तो फर्स्ट चतुर्थांश का कुछ नाम होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश उसी तरह सभी का नाम है, तो फर्स्ट चतुर्थांश एक देख लेते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट चतुर्थांश या क्वाड्रेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं एक्स वाई प्लेन, किससे जानते हैं एक्स वाई प्लेन, प्लेन को हिंदी में तल कहते हैं, क्या बोलते हैं एक्स वाई तल, ठीक है एक्स वाई तल, ठीक। अब कोई भी जैसे निर्देशांक है 2,2, तो इसको क्या कहते हैं निर्देशांक कहते हैं, क्या कहते हैं निर्देशांक, जिसकी इंग्लिश होती है कोऑर्डिनेट, क्या होती है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में फ़र्क है, कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दोनों आ जाता है, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है सिर्फ कोटि, मतलब वाई की वैल्यू, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। निर्देशांक को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं, निर्देशांक मतलब होता है एक्स कामा वाई, एक्स और वाई दोनों की बात हो रहा है किसमें निर्देशांक में, और जब सिर्फ कोटि बोले तो वाई की वैल्यू, सिर्फ भुज बोले तो एक्स की वैल्यू, ठीक है ठीक। जहाँ पे हमने यहाँ बताया भी है एक्स को पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, तो एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, भुज, जिसकी इंग्लिश होती है अबसीसा, अबसीसा, ठीक है। वाई को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है ऑर्डिनेट, क्या होता है ऑर्डिनेट, ठीक है।
इस तरीके से हमने पूरे बेसिक कंसेप्ट को देख लिया। अब हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.1। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से बताएंगे। तो ठीक है, इसको बताने के लिए हम एक निर्देशांक बना लेते हैं जनरल, एक कार्तीय तल बना लेते हैं। ये होता है आपका x और ये क्या होता है y। ठीक है, अब कोई भी टेबल है तो x में भी होगा और y में भी होगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये टेबल है। ठीक है, ये क्या है, टेबल है, ये टेबल है। ठीक, इस टेबल में हमें x अपने उसकी टेबल लैंप की स्थिति को बताना है। तो देखिए, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, कुछ कितना भी हो सकता है, इसमें तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। और आपका क्या है, ये y अक्ष है। तो जो टेबल लैंप की स्थिति अब बीच में ही होगी। टेबल कहाँ, लैंप कहाँ होगा, लैंप पोस्ट बीच में ही होगा। ठीक है, किनारे तो होगा नहीं, कहाँ होगा, बीच में। ये लैंप है, लैंप कहाँ होगा, बीच में। तो मान लीजिए बीच में यहाँ पे है, तो ये आपका इधर क्या होता है, x होता है, इधर क्या होता है, y। तो इसकी जो स्थिति है वो क्या हो जाएगा, x, y। ठीक है, तो लैंप की स्थिति किसके बराबर हो जाएगी, x, y के। ठीक है, लैंप की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगा, x, y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। ठीक है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। एकल मतलब क्या होता है, सिंगल रेखा। एकल मतलब क्या होता है, सिंगल रेखा से निरूपित कीजिए। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बताना है क्या, फर्स्ट पार्ट, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। मतलब 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जा सकती हैं, तो इसको देख लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। 3,4 वाले कितने क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं। ठीक है, अब 4,3 वाले कितने हो सकते हैं। फिर से, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। ठीक है, एक नगर है जहाँ पे दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। केंद्र पर मिलती हैं मतलब ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर की दिशा, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की दिशा से में हैं। मतलब पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण के दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे हैं। मतलब ये जो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की दिशा में जो सड़क है, इनके समांतर जो रास्ते हैं, समांतर मतलब सेम दूरी पे जो सड़कें हैं वो 200 मीटर पे स्थित हैं। ठीक है, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में इसका मॉडल बनाना है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। 200 मीटर की दूरी पे हमें 200 मीटर की दूरी पे समांतर रेखा बनाना है जो लगभग 5 सड़कें हैं। तो देखिए, इसके समांतर, ये इसके समांतर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके समांतर 1 2 3 4 5। सब में डिस्टेंस कितना, 200 मीटर का पैमाना लिए हैं, 200 सेंटीमीटर के पैमाना से लिए हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, ये तो हमने मॉडल बना लिया। ठीक, हमें बताना है क्या क्वेश्चन में, कितनी क्रॉस स्ट्रीट, फर्स्ट पार्ट आपको बताना है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 से होके जाएंगी। 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट होके जाएंगी, हमें ये बताना है।
ठीक है। तो देखिए 4,3 का मतलब क्या, पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y। तो पहला वाला x की वैल्यू कितना है 4, तो x 4 यहाँ है, ठीक है। और y 3, तो y 3 कहाँ है यहाँ। तो पहला हमको बिंदु कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया। कौन सा बिंदु मिला, 4,3। क्यों 4,3 लिखे हैं, क्योंकि सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है y, ठीक है। पहला मिल गया। तो 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जाएंगी, सिंगल, केवल एक ही जा सकती हैं। 4,3 से अब यहाँ पे गया तो एक सिंगल ना हो गया, अब कोई वैल्यू लेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मतलब 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जा सकती हैं, केवल एक ही हैं, मतलब एक ही क्रॉस स्ट्रीट जा सकते हैं, किससे, 4,3 से। दूसरा पॉइंट क्या है 3,4, तो x दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब 4,3 से एक ही 4,3 से एक ही क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है, ठीक है, माना जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है वैल्यू 3,4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जा सकती हैं, तो देखिए 3,4 से, तो इसमें भी पहला वाला x है, दूसरा वाला y, तो 3x3 y कितना है 4, x3 y 4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x3 y 4। तो ये यहाँ पे x3 y 4 हमने दिखा दिया। x3 और y 4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जा सकती हैं, इससे भी केवल एक ही है, ठीक है। अब दूसरा कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 3,4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जा सकती हैं, केवल एक ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमें एक मॉडल बनाना था जो सड़क x अक्ष और y अक्ष पे हैं, इनसे 200 मीटर की दूरी पे 5 सड़कें थीं। तो मैंने x के समांतर कितनी सड़कें बनाई, 5 सड़कें, 1 2 3 4 5। y अक्ष के भी समांतर कितनी बनाना था, 5, 1 2 3। x अक्ष के समांतर इधर है, 1 2 3 4 5। y अक्ष के समांतर 1 2 3 4 5, ठीक है। जो x अक्ष वाली रेखा होती है उसको हम कैसी रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो y एक्सिस वाली रेखा होती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने प्रश्नावली 3.1 के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। 3.1 के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें बस क्या ध्यान देना है, हमें अगर कोई भी हम लोग निर्देशांक लिखते हैं तो वो किस रूप में लिखते हैं, x, y, ठीक है। हमेशा जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको x कहते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, y, ये फिक्स है, ठीक है। अच्छा, x का क्या नाम होता है, x को कहते हैं हम, x का जो x निर्देशांक का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। x निर्देशांक का जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं, भुज को इंग्लिश में अप्सिसा कहते हैं, ठीक है। y निर्देशांक जो है उसका क्या नाम है, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ठीक है, कोटि कहते हैं, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक। तो ये भुज और कोटि से संबंधित प्रश्न जो है हम प्रश्नावली 3.2 में मिलेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.2 में हम लोग आगे के क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें कुछ ग्राफ भी प्लॉट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें कुछ ग्राफ भी हैं जिसको हम लोग प्रश्नावली 3.2 में देखेंगे। उसके पहले आप लोग अच्छे से 3.1 प्रश्नावली को देख लीजिएगा, ये क्लियर रहेगा तो प्रश्नावली 3.2 और ईजी हो जाएगी, ठीक। थैंक यू सो मच।